जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों, आज के क्लास में राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के योगदान के बारे में जानेंगे और यह सेकेंड पार्ट होगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार और गांधी युग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड का कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारियों गतिविधियों का केंद्र बना था? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, रांची, पलामू, देवघर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा देवघर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो दोस्तों देवघर में था, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था? ऑप्शन देखिए, देवघर, हजारीबाग, रांची, रामगढ़। तो भाई लोग इसका भी आंसर देवघर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन कहाँ किया गया था? तो भाई देवघर में किया गया था। दोस्तों मैं आप लोग से एक चीज साझा करना चाहता हूं कि यह यूट्यूब का एनालिटिक्स है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 40% ऐसे लोग हैं, मतलब 30 समथिंग प्लस ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो देखता तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे नाच गाना तो करता हूँ नहीं, जब भी कुछ करता हूँ तो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेज का चीज़ ही देता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। भाई आप लोग से ही तो उम्मीद है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देखिए, 1924, 27, 30 या 20। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1927, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस हुआ था। दोस्तों देवघर में ब्रेननाथ भट्टाचार्य के घर में क्रांतिकारी साहित्य तथा हथियार बरामद हुआ था। इसमें टोटल 20 लोग को दोस्तों आरोपी बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए, सचिंद्र कुमार सेन, निर्मल चक्रवर्ती, विनय सिंह, गणेश चंद्र घोष। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गणेश चंद्र घोष, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गणेश चंद्र घोष के द्वारा रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया गया था दोस्तों उग्र राष्ट्रवाद के समय। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? और दोस्तों यह प्रश्न झारखंड दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको इस क्वेश्चन देख के याद आ रहा होगा, क्योंकि हमने जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चलाया था उसमें इस प्रश्न को हमने किया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? ऑप्शन देखिए, मनोरंजन गुहा, सीपी बनर्जी, राम विनोद सिंह। ऑप्शन डी दोस्तों पीएन बोस। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मनोरंजन गुहा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मनोरंजन गुहा के द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया गया था। दोस्तों एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, मनोरंजन गुहा को ठाकुरदा के नाम से भी जाना जाता था। पूछ सकता है प्रश्न कि किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुरदा है? तो इसका सही आंसर होगा मनोरंजन गुहा। और दोस्तों कमेंट में आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। कल हमने ये चीज नहीं बोला तो आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ही नहीं डाले। दोस्त कमेंट में प्रतिक्रिया डालिए, हमने इतना क्वेश्चन सही किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बघा कहा जाता था? झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बघा कहा जाता था? ऑप्शन देखिए, निर्मल बनर्जी, राम विनोद सिंह, एके रॉय। ऑप्शन डी है दोस्तों प्रफुल्ल दयाल
हिम्मत सिंह। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा राम विनोद सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता था। और दोस्तों संत कोलंबस महाविद्यालय का यह विद्यार्थी थे राम विनोद सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यह भी प्रश्न जेएसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए दोस्तों मैं चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया हूं, वरना अगर शामिल करने लगूंगा तो पूरा एक ही चैप्टर में कम से कम 100-200 प्रश्न हो जाएगा। तो भाई मेरे पास आने से क्या मतलब है, उससे बढ़िया बुक लेके पढ़ लो ना। तो दोस्तों मैं चुनिंदा प्रश्न को शामिल किया हूं ताकि एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। जिस प्रश्न का समाज से कुछ सरोकार हो जेएसएससी भी उसी प्रश्न को पूछता है। ऐसे आलतू फालतू जेएसएससी प्रश्न नहीं पूछता है। अभी तक हमने जेएसएससी का प्रीवियस ईयर में 2500 प्रश्नों को सोल्व कराया है आप लोग के बीच में, तो हमको इतना तो अनुभव हो ही गया है। चलिए देखिए, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर में किया जाता था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर से किया जाता था? ऑप्शन देखिए, रांची, देवघर, चाईबासा, हजारीबाग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है चाईबासा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन चाईबासा से होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? इस बार यह प्रश्न पूछ देगा तो चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, अमरनाथ बनर्जी, सुरेंद्र कुमार राय, आनंद कमल चक्रवर्ती। ऑप्शन डी है दोस्तों भूषण राय। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा आनंद कमल चक्रवर्ती। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चाईबासा से जो क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति प्रकाशित होता था उसका संपादक कौन थे? याद रखिएगा आनंद कमल चक्रवर्ती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 9 नंबर का प्रश्न है। देश के प्रमुख क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था की स्थापना की गई थी? दोस्तों इसी से मिलता जुलता प्रश्न जेपीएससी पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, देश के प्रमुख क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन देखिए, भारत आजाद एसोसिएशन, गोल्डन लीग, इंडिपेंडेंट लीग। ऑप्शन डी है दोस्तों झारखंड लीग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्डन लीग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जेपीएससी में सेम प्रश्न यही पूछा था, गोल्डन लीग की स्थापना झारखंड के किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा देवघर में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इस बार पूछ सकता है कि गोल्डन लीग संस्था का संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा बारिंद्र कुमार घोष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रोडा आर्म्स केस के प्रमुख आरोपी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैजनाथ विश्वास झारखंड के किस स्थान के निवासी थे? ऑप्शन देखिए, रांची, गिरिडीह, देवघर, दुमका। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा दुमका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कहाँ के निवासी थे? प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और बैजनाथ विश्वास। तो याद रखिएगा दुमका के निवासी थे। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है गांधी युग। अब जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वह गांधी युग से रिलेटेड प्रश्न रहने वाला है, इसलिए क्लास में बने रहिएगा, आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों मैं जो कंटेंट आपको देता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट देता हूं, ऐसा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलता है। आपको सब पूरा बुक उठा के प्रश्न दे देगा, बोलेगा सिलेबस कंप्लीट। भाई ऐसे रिजल्ट नहीं होता है। सब पढ़ने के चक्कर में मात्र पूरा कहानी पढ़ जाओगे, मात्र 5 गो क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में पूरा समय खत्म करना है। और भी तो पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। याद रखो क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ को छोड़ना भी होता है। 11 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? ऑप्शन है दोस्तों 3 जनवरी 1916, 4 जून 1917, 3 मई 1918। ऑप्शन डी दोस्तों 5 फरवरी 1915। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जून 1917। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उड़ान में 3 जून दे रखा है, लेकिन मनीष रंजन में 4 दे रखा है, शिवांगन में भी 4 दे रखा है और अन्य 100 क्राउन में भी 4 दे रखा है।
बाकी मेरे पास कम से कम 5-6 पब्लिकेशन का बुक है। मैक्सिमम में 4 जून 1917 दिया हुआ है, तो उड़ान में 3 दिया हुआ है। गूगल सर्च में भी आ रहा है कि 4 जून 1917 को महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे सही आंसर 4 जून 1917 ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किनके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। किनके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे? ऑप्शन देखिए, श्याम कृष्ण सहाय, जयपाल सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा श्याम कृष्ण सहाय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर महात्मा गांधी कहाँ रांची आए थे दोस्तों? यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ न दे किसी एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार धनबाद आए थे? महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार धनबाद आए थे? ऑप्शन देखिए 1917, 20, 21, 22। सही जवाब है दोस्तों 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी पहली बार धनबाद कब आए थे? याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। और दोस्तों 5 फरवरी, याद रखिएगा 5 फरवरी 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी दोस्तों धनबाद आए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 14 नंबर का प्रश्न है। महात्मा गांधी पहली बार ताना भगतों से कब मिले तथा जिनके बाद ताना भगत उनके प्रिय शिष्य हो गए? ऑप्शन देखिए 1917, 18, 19 या 20। सही जवाब है दोस्तों 1917 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। उड़ान में 21 दे रखा है, लेकिन अन्य सोर्स में हमने सर्च किया दोस्तों, तो क्या बता रहा है? 17 बता रहा है। इनके साथ महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए हुए थे। करेक्ट आंसर 1917 होगा। ज्यादा सोर्स में 1917 ही दिखा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर किस वर्ष आए थे? महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर किस वर्ष आए थे? ऑप्शन देखिए 1920, 1923, 1925, 1927। सही जवाब है दोस्तों 1925 ईस्वी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और 8 अगस्त, याद रखिएगा 8 अगस्त 1925 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे? किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे? ऑप्शन देखिए श्याम कृष्ण सहाय, ब्रज किशोर बाबू, दीनबंधु CF एंड्रूज। ऑप्शन डी है दोस्तों हर गोविंद डालमिया। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है दीनबंधु CF एंड्रूज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। दीनबंधु CF एंड्रूज के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 के बाद 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने चाईबासा में किस जनजाति से बातचीत की थी? ऑप्शन देखिए मुंडा, संथाल, नगेशिया, हो। तो सही जवाब है दोस्तों हो जनजाति से बात किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर जानते होंगे कि चाईबासा क्षेत्र में कौन सा ज़्यादा लोग निवास करता है, मतलब कौन सी जनजाति ज़्यादातर निवास करती है, तो हो जनजाति निवास करती है। पढ़िए अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुंचने के बाद गांधी जी ने किसका उद्घाटन किया था? ऑप्शन देखिए कांग्रेस अधिवेशन, खादी प्रदर्शनी, सामुदायिक भवन। ऑप्शन डी दोस्तों विद्यालय भवन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा खादी प्रदर्शनी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा जब वह रामगढ़ पहुंचे थे कांग्रेस अधिवेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रांची में कौन सी संस्था स्थापित की थी? प्रश्न को समझिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रांची में कौन सी संस्था स्थापित की थी दोस्तों? ऑप्शन देखिए दिन पनाह मदरसा, अंजुमन इस्लामिया। ऑप्शन सी है दोस्तों मदरसा इस्लामिया। ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बी एवं सी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अंजुमान इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया का उन्होंने
स्थापना किया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी 1927 ईस्वी में मेदिनीनगर यात्रा के दौरान किस स्थान पर विशाल जनसभा को संबोधित किया था? ऑप्शन है दोस्तों शिवाजी मैदान, पुलिस लाइन मैदान, मोदी धर्मशाला, ऑप्शन डी है दोस्तों रेलवे मैदान। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है शिवाजी मैदान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेदिनीनगर में शिवाजी मैदान में महात्मा गांधी द्वारा विशाल जनसभा का संबोधन किया गया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी किस कार्यक्रम में अंतिम बार झारखंड आए थे? ऑप्शन देखिए चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, ऑप्शन डी है दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है कांग्रेस अधिवेशन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कांग्रेस अधिवेशन के दौरान अंतिम बार महात्मा गांधी झारखंड आए थे दोस्तों। याद रखिएगा किस ईस्वी सन में हुआ था? 1940 में हुआ था और दोस्तों 53वां अधिवेशन था, याद रखिएगा। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रांची में किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? ध्यान दीजिएगा, रांची में किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? ऑप्शन देखिए 1918, 19, 20 या 22। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1920 ईस्वी में रांची में कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हजारीबाग में किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? हजारीबाग में किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? ऑप्शन देखिए 1919, 20, 21 या 17। सही जवाब है दोस्तों 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग में 1920 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी का गठन होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई? पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है दोस्तों 1915, 17, 19 और 21। सही जवाब है दोस्तों 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी का स्थापना कब होता है? तो 1919 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 1925 ईस्वी में हजारीबाग प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने किस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया था? ऑप्शन है दोस्तों डलहौजी ग्राउंड, करजन ग्राउंड, कर्नवालिस ग्राउंड, ऑप्शन डी है दोस्तों इटली ग्राउंड। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा करजन ग्राउंड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। हजारीबाग में महात्मा गांधी ने करजन ग्राउंड में अपनी जनसभा को संबोधित किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।